दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। पिछले एक हफ्ते से चल रहे छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम के द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर मनमाने निगम मंडल में नियुक्ति के आरोप के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाने वाले टीएस बाबा ने कल पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह प्रेशर पॉलिटिक्स है। यदि मुख्यमंत्री पर सीधे नाराजगी होती या वे चाहते तो बाकी पदों से भी इस्तीफा दे देते, क्योंकि 2.5 साल का फार्मूला इस प्रदेश में लागू नहीं हुआ है और आज ही 17 जुलाई को 3.5 साल पूरा होने जा रहा है। लेकिन टीएस बाबा ने केवल पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। उनके पास अभी भी स्वास्थ्य, जीएसटी और बाकी विभाग बने रहेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी एक तरफा चला रहे हैं और यही वजह है कि न केवल प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को भरी बैठक में मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना पड़ा, बल्कि टीएस बाबा तो लगातार उनकी उपेक्षा को लेकर आरोप लगाते रहे। राज्योत्सव के दौरान लगे पोस्टर को किस तरीके से हटाया गया यह किसी से छिपा नहीं है और उस समय भी बवाल मचने की बात कही जा रही थी, लेकिन अपने स्वभाव के प्रतिकूल टीएस बाबा ने खामोशी बरती। टीएस बाबा लगातार मुख्यमंत्री बनने के प्रयास में लगे हुए हैं और भूपेश बघेल लगातार अपने चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जनता ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से जिताया है और उसके बाद नेता चयन को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वह 2.5 साल भले ही निष्कंटक चलता रहा हो, लेकिन अब 1 साल बाद यानी 2023 के अंत तक छत्तीसगढ़ में चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव के पहले सब कोई अपनी बाहें चढ़ा लेना चाहते हैं। मोहन मरकाम प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। क्या भूपेश बघेल और मोहन मरकाम के बीच ट्यूनिंग ठीक हो जाएगी? यह एक अलग सवाल है और इस विवाद के चलते ही प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया को छत्तीसगढ़ आना पड़ा। बैठक हुई, बैठक में क्या हुआ यह तो सार्वजनिक रूप से सबको मालूम है, लेकिन बैठक के भीतर खाने में भूपेश बघेल और मरकाम के बीच क्या हुआ यह अभी आना बाकी है। लेकिन एक बात तो तय है कि भूपेश बघेल से पंगा लेकर मोहन मरकाम क्या पद पर बने रहेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है और हम इसका विस्तार से आपको आगे जानकारी देंगे कि किस तरीके के खेल चलने लगा है। मोहन मरकाम को किस तरीके से हटाया जाएगा, उसके बदले किस तरह से किसे लाया जाएगा, यह हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज चर्चा है टीएस बाबा की। टीएस बाबा पहले भी नाराजगी जारी कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग में दखलंदाजी को लेकर मुख्यमंत्री को पहले भी पत्र लिख चुके हैं, लेकिन इस्तीफा पंचायत विभाग को लेकर दिया गया। मनरेगा कर्मचारियों के हड़ताल को उन्होंने अपने खिलाफ साजिश बताया। यह साजिश किसने किया? क्या अधिकारियों ने किया या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद साजिश करता है? यह सबसे बड़ा सवाल। और इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इस प्रेशर पॉलिटिक्स में आकर भूपेश बघेल कुछ और निर्णय लेंगे या पंचायत विभाग से मिले इस्तीफा को स्वीकार कर लेंगे? मामला अब निश्चित रूप से हाई कमान की तरफ जाएगा और हाई कमान वही निर्णय लेगा जो भूपेश बघेल कहेंगे। यह सबसे बड़ा सवाल है।
क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से पूरे देश भर में टूट फूट मची है और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस चला रही है वह भी कम मजेदार नहीं है। गोवा में अभी भी संकट टला नहीं है। राजस्थान में सचिन पायलट अभी भी बाहें आस्तीन चढ़ाए खड़े हुए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ जहां सरकार गिराना बेहद मुश्किल लग रहा था, क्या वहां पे भी ऑपरेशन लोटस चल सकता है? एक सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि जितनी सीटें कांग्रेस को मिली है, यदि बीजेपी चाहे भी तो सरकार गिराना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि 2/3 के आंकड़े सत्ता में आने वाली सीटों से अधिक हो जाती है। ऐसे में यदि सरकार गिराने की नौबत भी आई तो वह बीजेपी के सहारे कैसे होगी? क्योंकि बीजेपी यहां पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है, कहना चाहिए तो गलत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी बुरी तरीके से रसातल पर चली गई है और पुराने नेताओं का तेवर इस तरीके से है कि वे कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है नए लोगों के लिए, और नए लोग पुराने लोगों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इस तरह की भाजपा में चल रही राजनीति के सहारे क्या 2023 में भाजपा छत्तीसगढ़ जीत पाएगी? यकीनन बड़ा बेहद कठिन सवाल है। ऐसे में कांग्रेस के लिए जब सब कुछ रास्ता साफ दिख रहा है तब यह लड़ाई क्या करवट लेगी यह कहना भी बेहद कठिन है, क्योंकि भूपेश बघेल निश्चित रूप से अपने ढंग से सरकार चला रहे हैं। उनके तेवर को लेकर कई तरह की चर्चा है, कई विधायक नाराज है, कई मंत्री नाराज है, लेकिन टीएस बाबा के साथ खुलकर कौन कौन आएंगे यह कहना बेहद कठिन है। संख्या बल भी बहुत मायने रखता है। 70 सीटें हैं कांग्रेस के पास यहां और 2/3 के हिसाब से 50 सीटें के आसपास सीट चाहिए, तब यहां तोड़फोड़ की कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है। लेकिन भूपेश बघेल के खिलाफ बढ़ते आक्रोश से हाई कमान किस कदर मुंह फेरेगा यह कहना मुश्किल है। वहीं भूपेश बघेल इस चुनौती का सामना कैसे करेगा? संगठन और मंत्री दोनों यदि नाराज हो तो भूपेश बघेल किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? क्या संगठन में समूचा फेरबदल फिर से होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए कुछ नाम सामने आ रहे थे, लेकिन उनमें से एक नाम जो दीपक बैज का प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर जो सबसे पहला नाम था, उन्हें आदिवासी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं। इस तरीके से उनका नाम किनारे हो गया है। अब दूसरा नाम कौन होगा यह हम बताएंगे आपको कि मुख्यमंत्री आवास में किस बड़े आदिवासी नेता का आना जाना है और क्या उसे मुख्यमंत्री अब प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे मोहन मरकाम के तेवर के बाद, कि मोहन मरकाम और भूपेश बघेल के बीच ट्यूनिंग ठीक हो जाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। उधर सिर्फ सत्ता और संगठन की ही चुनौती नहीं है, अधिकारियों की भी अपनी चुनौती है। मनमाने कुछ अधिकारी तो इस तरीके से खेल खेल रहे हैं भूपेश सरकार में और भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर कर रहे हैं। उस पर भी नकेल यदि भूपेश सरकार ने नहीं लगाया तो आने वाले दिनों में बदनामी का नया खेल शुरू होगा। कृषि विभाग में ही कई अफसर ऐसे बैठे हैं, खासकर हार्टिकल्चर सोसाइटी में जिस तरीके से एक तरफा किसानों को लूटा जा रहा है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री किसानों के हितैषी बनकर नई नई योजनाएं ला रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हार्टिकल्चर विभाग में क्या कुछ चल रहा है वह भी किसी से कुछ छुपा नहीं है। अब तो यहां के सप्लायरों का रुतबा इतना बढ़ गया है कि वे कलेक्टर से सीधे डीआरएम फंड को लेकर भी अब
काम करने लगे हैं और किसानों को लूटने लगे हैं। घटिया तरीके से किसानों को उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। पिछले विधानसभा में जो कार्रवाइयां हुई हैं, जिन्हें हटाने निलंबित करने की बात हुई है, जिन घोटालों की बात हुई है कृषि विभाग में, वह कुछ भी नहीं हुआ है। तब क्या इस अधिकारियों के खेल को भूपेश सरकार समझ पाएगी? दूसरी तरफ कर्मचारी संगठन भी बेहद नाराज है। वे बड़े आंदोलन करने वाले और कहा जा रहा है कि 9 दिनों तक दफ्तरों में कामकाज पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। टीएस बाबा और भूपेश बघेल के बीच ट्यूनिंग सत्ता में आने से पहले जिस तरह की थी और घूम घूम कर उन्होंने कर्मचारियों से नियमितीकरण का वादा किया था, वह मामला भी बड़ा होता नजर आ रहा है। स्कूली सफाई कर्मचारी तो जिस तरीके से आंदोलन चला रहे हैं और आंदोलन पर अड़े हुए हैं, उसे देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में 43,000 के आसपास उनकी संख्या है और यह संख्या छोटी मोटी संख्या